श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास हरे कृष्णा सभी भक्तों को राधे राधे हरि बोल। आइए अपने क्रम को आगे बढ़ाते हैं और कार्तिक मास के महात्म्य अध्याय 28 का श्रवण करते हैं। हरि बोल। कार्तिक मास के अंतिम दिन चल रहे हैं। बहुत ही पवित्र और पावन अवसर है ये पुण्य कमाने का, तो कुछ ना कुछ नियम जरूर से धारण करिएगा। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने एकादशी से कुछ ना कुछ नियम जरूर से धारण करा होगा। चलिए शुरू करते हैं। पढ़े सुने जो प्रेम से वह हो जाए शुद्ध स्वरूप। यह 28वां अध्याय कार्तिक कथा अनूप। धर्मरथ ने पूछा, हे देवराज, जय और अजय ने अपने पूर्व जन्म में ऐसा कौन सा पुण्य किया जिसमें भगवान विष्णु का रूप धारण करके वह उनके द्वारपाल हुए। प्राचीन काल में वृणदिंदु की पुत्री देवहूति के कदम ऋषि द्वारा केवल देखने मात्र से ही दो सुंदर बालक उत्पन्न हुए। उनमें से बड़े का नाम जय और छोटे का अजय हुआ। बाद में देवहूति के गर्भ से कपिल देवी जी भी हुए। जय और अजय दोनों ही विष्णु जी के बड़े भक्त और धर्मात्मा थे। दोनों ही नित्य अष्टाक्षर मंत्र का जाप करते थे और विष्णु जी का व्रत करते थे। भगवान इन दोनों भाइयों पर अत्यंत प्रसन्न थे और नित्य पूजा के समय इनको दर्शन दिया करते थे। एक समय राजा के निमंत्रण पर देव ऋषि नारद जी गणों सहित राजा के यज्ञ में पधारे। उस यज्ञ में जय ने ब्रह्मा और अजय ने पुरोहित बनकर यज्ञ को संपूर्ण कराया। यज्ञ की विधि पूर्वक समाप्ति हुई। मारुत राजा ने जय और अजय को बहुत सा धन दिया। वे दोनों भाई दक्षिणा लेकर अपने आश्रम में आए। धन का बंटवारा करते समय दोनों भाइयों का आपस में झगड़ा हो गया। जय ने अजय से कहा कि धन का बराबर बराबर भाग होना चाहिए। अजय ने कहा कि जितना धन जिसको मिला है उतना धन उसी का है। तब जय ने क्रोध में आकर अजय को शाप दे दिया कि तुम धन लेकर नहीं देना चाहते हो, इसीलिए तुम ग्रह। अजय ने जय का दिया शाप स्वीकार कर लिया और जय को श्राप दिया कि तू अभिमानी है, इसीलिए हाथी हो जा। जब नियम पूर्वक दोनों की पूजा के समय भगवान उनको दर्शन देने के लिए आए तो दोनों ने भगवान से श्राप मोचन का उपाय पूछा। दोनों ने प्रभु से कहा कि हे देव, हम दोनों आपके भक्त हैं, मगर हम हाथी व ग्रह की योनि में कैसे रहेंगे। हे कृपा सागर, श्राप से हमारा उद्धार कीजिए। भगवान विष्णु ने कहा, मेरे भक्तों की वाणी अभी असत्य नहीं होगी। यमराज भी उसको अन्यथा नहीं कर सकते। पूर्व काल में मुझे भक्तराज प्रहलाद के कहने पर स्तंभ से प्रकट होना पड़ा था और राजा अम्बरीश के कहने पर 10 अवतार लेने पड़े थे। अतः तुम दोनों अपने श्रापों को भोगकर मेरे लोक को प्राप्त हो जाओगे। इतना कहकर विष्णु भगवान अंतर्ध्यान हो गए। फिर वह गंडकी नदी के किनारे मगर और हाथी हुए। पूर्व जन्म का स्मरण कर रहने के कारण इस योनि में श्री भगवान विष्णु का व्रत नियम से किया करते थे। एक दिन कार्तिक की पूर्णिमासी को वह हाथी स्नान करने को गंडकी नदी में गया। तब पिछले जन्म का श्राप स्मरण करके मगर ने हाथी का पांव पकड़ लिया, तो हाथी ने भी विष्णु जी का स्मरण किया। फिर क्या था, तुरंत ही शंख चक्र गदा पदंबरधारी भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र द्वारा उन दोनों को अपने जैसा रूप देकर उन्हें वैकुंठ को ले गए। उस दिन से उस स्थान का नाम हरिश्रेष्ठ प्रसिद्ध है। चक्र के आघात से वहां के पत्थरों में भी चिन्ह बने हुए हैं। वे दोनों जय और अजय के नाम से आज तक संसार में प्रसिद्ध है। हे प्रिय, आपने विष्णु जी के द्वारपालों के संबंध में जो प्रश्न किया था उसका विस्तृत उत्तर मैंने दे दिया है। इसीलिए हे द्विज, तुम भी ईर्ष्या और देश को त्याग कर नित्य विष्णु भगवान का व्रत करो। जगत के प्रत्येक जीव को समदृष्टि से देखो। तुला मकर मेष संक्रांति में नित्य प्रातः स्नान किया करो। तुलसी वन की रक्षा किया करो। एकादशी का व्रत किया करो। गो ब्राह्मण वैष्णवों की सेवा के लिए हर समय तैयार रहा करो। व्रत करने वालों को मसूर की दाल और बैंगन के साग को कदापि प्रयोग न करना चाहिए। हे धर्मदत्त, ऐसा करने पर तुम शरीर त्याग कर हम लोगों के समान गति पाओगे। भगवान विष्णु को प्रसन्न करने वाले इस व्रत के समान फल देने वाले तीर्थ, दान और यज्ञ दूसरा कोई नहीं है। हे प्रिय, तुम धन्य हो क्योंकि तुमने विष्णु को प्रसन्न करने वाला व्रत किया है, जिसका आधा फल तुमने कहला को दिया। कल्हा मतलब वो राक्षसी जिसे धर्मदत्त ने तुलसी और जल का छींटा मारा था, जिससे उसके सभी पाप नष्ट हो गए थे। ठीक है। उसके बाद हम कल्हा को वैकुंठ में ले जा रहे हैं। तब नारद जी ने कहा कि हे राजन, इस प्रकार धर्मदत्त को विष्णु भक्ति का उपदेश देकर कल्हा को साथ लेकर विष्णु के पार्षद वैकुंठ को चले गए और धर्मदत्त भी उनके आदेश अनुसार विष्णु के व्रत में तल्लीन हो गया। जब उसका देहांत हुआ तो अपनी स्त्रियों के साथ विष्णु लोक को गया। हे राजन, कोई भी प्राणी जो प्राचीन काल में इस इतिहास को कहता है या सुनता है या सुनाने वाले के समक्ष जयकारे लगाता है, वह अंत में विष्णु लोक को
अवश्य जाता है। ये था कार्तिक मास के 28वें अध्याय। देखिए, ये अध्याय सुनने और सुनाने से ही हमें इतना पुण्य प्राप्त होता है कि अगर हम कोई नियम और नहीं ले पा रहे हैं, केवल हम महात्म्य ही सुनते हैं, कथा ही सुनते हैं कार्तिक मास की, तो उससे भी हमें बहुत अधिक पुण्य प्राप्त होता है। एक माता जी का कमेंट आया है जो मेरी कथा नियम से सुनती हैं, डेली सुनती हैं। उन्होंने बोला कि आप जो बाद में श्री हरि के नाम का जयकारा लगाती हो वो बहुत अधिक प्रिय है, तो थोड़ा सा जाप कर लिया करो, मुझे बहुत आनंद आता है। तो आइए उन माता जी की आज्ञा का पालन करते हैं और अपने श्री हरि विष्णु का थोड़ा सा नाम जाप करते हैं। वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक का बटन जरूर से दबा दिया करो, क्योंकि आप लोग लाइक का बटन नहीं दबाते हो। व्यू तो आप देते हो बट लाइक का बटन नहीं दबाते हो। अगर आप लोग लाइक करते हो, कमेंट करते हो, तो उत्साह बढ़ता है और आनंद आता है कि कोई तो है जो श्री हरि विष्णु की कथाओं को सुनता है। चलिए जाप शुरू करते हैं। हरि बोल। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, भजमन नारायण नारायण हरि हरि, हरि ओम नमो नारायणा नारायणा, हरि ओम नमो नारायणा, हरि ओम नमो नारायणा। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, भजमन नारायण नारायण हरि हरि, हरि ओम नमो नारायणा नारायणा, हरि ओम नमो नारायणा। श्री कुंज बिहारी, श्री हरिदास, हरे कृष्णा। माता जी आपको मेरा दिल से प्रणाम। ज़्यादा जाप नहीं करूँगी, वीडियो लंबी हो जाएगी। हरि बोल।